हम लोगों का जो एग्जाम है जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमारे दो तरीके के एग्जाम है, आईएएस केएस का एग्जाम है। तो इन एग्जाम्स में हम लोगों से जो आप लोगों ने इकोनॉमिक्स का देखा उसका पोर्शन आप जानते हैं पूछा जाता है। उसके अलावा आप लोगों से एक ज्योग्राफी का पोर्शन पूछा जाता है। ज्योग्राफी हमारी दो टाइप की होती है, इंडियन और वर्ल्ड। इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के आते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, नोट्स कैसे होंगे, मैं किस तरीके से कवर अप करवाऊंगी, वो आप लोग कॉग्निटिव एकेडमी के चैनल पे जाकर के आराम से देख सकते हैं। कॉग्निटिव एकेडमी का जो चैनल है उस पे आप इजीली सारी इंफॉर्मेशन को है वो चेक कर सकते हो। वहां पर आपको मेरी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। माय नेम इज आयुषी। आपको मेरी वहां पे काफी सारी वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगी। तो उसमें आप इजीली देख सकते हो कि व्हाट इज माय वे ऑफ टीचिंग। अगर आप देखना चाहते हो कि वे ऑफ टीचिंग क्या है यहाँ पर, तो वो वहां पर भी देख सकते हो। ठीक है, मैं जस्ट एक आपको ऑप्शन बता रही हूँ कि आप वहां पर भी देख सकते हैं। सो स्क्रीन पे कुछ मत लिखिए प्लीज, आप लोग सब बड़े स्टूडेंट्स हैं, ऐसा कुछ भी मत कीजिए। पढ़ने आए हो, पढ़ने की तरफ ध्यान दो, स्क्रीन पे कुछ भी मत लिखिए। सो ज्योग्राफी का आपका जो मैं स्टार्ट करवाऊंगी आपको, पहले आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, पूरा इंडियन ज्योग्राफी से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और किस तरीके से होगा उसके मैं आप लोगों को यहाँ पर नोट्स दिखा रही हूँ इंडियन ज्योग्राफी के। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ ज्योग्राफी के नोट्स, एक बार आप यहाँ पर उसको देख लीजिए। स्क्रीन शो कर रही हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पर, सब लोग इस स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। ये है मेरे पूरे प्रॉपर आपके लिए जो नोट्स प्रिपेयर्ड है, पीडीएफ फॉर्म में, पीपीटी फॉर्म में, दोनों फॉर्म में है सारे के सारे। और इसी से आपके जो है क्वेश्चंस जो हैं वो भी पूछे जाते हैं इसी टॉप इसी वाइज। ठीक है, सारे रिवर्स वगैरह ये सारे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, सारे के सारे नोट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर एक टॉपिक उठाऊं, अगर मान लीजिए कोई भी टॉपिक मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ, जैसे गंगा रिवर सिस्टम है, आप लोग रिवर्स के टॉपिक हम लोग जैसे स्टार्ट करेंगे, तो ये नोट्स मैं आपको यहाँ पर पहले दिखा रही हूँ, सबको स्क्रीन पे विजिबल है रिवर सिस्टम पर। तो रिवर सिस्टम के हम लोग यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको बता रही हूँ, नोट्स की आपको मैं एक बार दिखा रही हूँ किस तरीके से हमारे नोट्स है। और आपको ऐसे ही मैं ये वाली नोट्स ही आपको मैं अवेलेबल करवाऊंगी। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसमें से पढ़ना शुरू करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स हैं इसके अंदर, किस किस से क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सारी इस तरीके से। ट्रिब्यूटरीज, रिवर्स के बारे में, मैप की फॉर्म में, क्योंकि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को आप बिना मैप के कवर अप नहीं कर सकते हो। देर इज नो चांस कि आप ज्योग्राफी को बिना मैप से करोगे। ठीक है, एक मिनट। सर चाय पियेंगे सर, थैंक यू यार। तुमने दे दिया क्या ये कंसर्न? क्या सर? हाँ जी, तो इसमें देखेंगे इस तरीके से आपके, जैसे अब यमुना रिवर है, इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, वन बाय वन सारी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, सोन नदी, पुनपुन, सारी रिवर्स के बारे में वन बाय वन हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ मैप। क्योंकि जब तक मैप नहीं होगा कि सामने, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा कि किस तरीके से चीजें फ्लो होती है या फिर क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग मैप की फॉर्म में सारी चीजें कवर अप करते हुए चलेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो मेरा पूरा जो फॉर्मेट आपके साथ रहने वाला है वो मैप की फॉर्म में पूरा पढ़ाने वाली हूँ। और ऐसा नहीं होगा कि बस आपने पढ़ के खत्म कर दिया, उसमें एक एक चीज को स्टडी भी करना होगा, उसकी इंपॉर्टेंट नेम्स, ट्रिब्यूटरीज, हर एक चीज के बारे में। ठीक है ना। सो हम ये मैं आपको सिर्फ अभी एक अपना सैंपल ऑफ नोट्स यहाँ पे दिखा रही हूँ, सारे टॉपिक्स के हैं ऐसे ही। जस्ट आई एम टेलिंग यू वाई अबाउट वन टॉपिक। ऐसे ही जब हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, हम लोगों के पास प्रॉपरली सारे नोट्स की फॉर्म में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं सबसे पहले बात करूं यहाँ पर सिलेबस के ऊपर, तो अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस की बात करूं, तो आप सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी लिखेंगे। लिखो इंडियन ज्योग्राफी सिलेबस फॉर यूपीएससी, या फिर
आप इसको KS भी लिख सकते हैं, IS भी। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए दोनों का काम आ जाएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं। सबसे पहले आपको क्या स्टार्ट करने हैं, जो पर्सन स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, और मैं ये मान के चलती हूँ कि हर स्टूडेंट बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, मैं यही एज्यूम करके चलती हूँ कि एवरी स्टूडेंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, उसको अभी कुछ नहीं पता है, तो मेरी स्ट्रैटेजी वैसी रहेगी। सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे हम लोग इंडिया के, ठीक है। इंडिया के बेसिक्स क्या, इंडिया का लोकेशन कहाँ पर है, इंडिया का यहाँ पर नेबर्स कौन कौन से हैं, उनके साथ लाइंस कैसे रिलेशंस हैं। फिर उसके बाद इंडिया का टाइम जोन, ये सब हम बेसिक, पहले बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हम हैवी टॉपिक्स नहीं स्टार्ट कर सकते, वी विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक टॉपिक, ठीक है। तो स्टार्टिंग का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बिल्कुल बेसिक रहेगा। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इंडिया के फिजिकल फीचर्स, जो हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स में हम लोग इस तरीके से कवर करेंगे, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि फिजिकल फीचर में क्या चीज आती है, ठीक है। फिजिकल फीचर में लेट मी शो यू द टॉपिक, मैं यहाँ पर आपको एक शेयर कर रही हूँ इधर, उसको आप देखेंगे, क्योंकि फिजिकल फीचर एक सबसे बेसिक टॉपिक है। अगर आपने फिजिकल फीचर कवर नहीं किया तो इसका मतलब आपने ज्योग्राफी कवर अप नहीं करी है। ये देखेंगे, ये है आपकी 6 फिजिकल डिविजन्स, ये मैं आपको कवर अप करवाऊंगी, दिस 6 नेम्स यू आर सीइंग हियर। जिसमें हिमालयन, हिमालयन का फॉर्मेशन क्या है, इसका, इसके यहाँ पे सॉइल, यहाँ पे डाइवर्सिटी कैसी है, कैसी सॉइल मिलती है, पासेस कौन से हैं, हमारे लिए जो है हिमालय की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, हिमालय से क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें क्यों पढ़ने हैं, या फिर हमसे हमारे इंडिया की इसमें स्ट्रैटेजिक लोकेशन है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो ऐसे हम करना स्टार्ट करेंगे। फिर ऐसे ही हम लोग प्लेन्स को कवर अप करेंगे, जो हमारे प्लेन्स हैं कैसे बने, इनका भी सेम क्लाइमेट, डिवीजन, सॉइल, वो सब करेंगे। फिर हम प्लाट्यूज को पढ़ेंगे, प्लाट्यूज का फॉर्मेशन। फिर डेजर्ट, प्लेन्स और आइलैंड्स डिटेल में मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ, हमने किस तरीके से कवर अप करना है पूरा मैप की फॉर्म में, पूरा रेंजेस, सारी चीजें वन बाय वन, एक एक टॉपिक को उठा के, शिवालिक्स, लेसर हिमालय, पासेस कौन कौन से हैं, उनके हाईएस्ट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ग्रेट हिमालयाज हैं, ट्रांस हिमालयाज हैं, कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वेस्टर्न हिमालयाज के बारे में सारा विद द हेल्प ऑफ अ मैप, ठीक है, जिसमें आपका थोड़ा सा जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी भी आएगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हिमालयाज का काफी बड़ा पोर्शन जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, यहाँ सब लोकेटेड है। तो इसमें काफी सारा पोर्शन हमारा इन टॉपिक्स का भी आएगा। फिर इसके बाद सेंट्रल हिमालयाज, ईस्टर्न हिमालयाज, प्लेन्स के बारे में हम लोग कवर करेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स, वेस्टर्न प्लेन्स, सेंट्रल प्लेन्स, भाबर, खादर, भांगर, तेरई, डेल्टा फॉर्मेशन, प्लेट्यूज, प्लेट्यूज में कौन कौन सा पोर्शन कहाँ पे लोकेटेड है, प्लेट्यूज का किस किस जगह पे कहाँ क्या चीज लोकेटेड है, सेंट्रल हाईलैंड्स, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बाघेलखंड, छोटा नागपुर, कौन कौन से रिवर्स वहां फ्लो करते हैं, उनका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, डेक्कन प्लेट्यू, पेनिनसुलर हिल्स, ये सारी चीजें वन बाय वन, ये सारी चीजें हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है ना। आप देखते जाइए, नोट्स पढ़ते जाओ, सारे टॉपिक देखते जाओ, डिटेल में तो अभी हम स्टडी करेंगे ना इनको। फिर डेजर्ट को स्टार्ट करेंगे, लोकेशन, कौन से रिवर वहां पे फ्लो कर रही है, क्या रीजन है, कोस्टल प्लेन्स, ये सारा रीजन पूरा, ईस्टर्न कोस्ट, आइलैंड्स, आइलैंड्स बहुत डिटेल में कवर करने, बिकॉज डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फाइंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम दी आइलैंड्स टॉपिक, डेफिनेटली हमारे एग्जाम में आइलैंड्स के टॉपिक से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। ठीक है भाई, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कवर दी होल टॉपिक, ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, वन बाय वन हम पूरा यहाँ पर कवर अप करते जाएंगे, सारे आइलैंड्स को कवर अप, और इस तरीके से आपका एक पूरा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होगा। तो एक तो ये सिलेबस में, मैं सिलेबस का आपको समझा रही हूँ। सो हमारा इसमें पहले क्या हुआ, बेसिक्स हम लोगों ने कवर अप करने हैं यहाँ पर। फिर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फिजिकल फीचर, फिजिकल फीचर्स में हम लोग, जो मैंने आपको अभी बताया, हम लोगों ने 6 फिजिकल फीचर्स को कवर अप करने हैं, एंड ऑल द 6 फिजिकल फीचर्स आर इंपॉर्टेंट, एक भी टॉपिक इसमें से मिस नहीं करना है आप लोगों ने, सारे के सारे जितने भी फिजिकल फीचर बताए हैं
वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे ही ये टॉपिक ओवर होगा मैं आप लोगों का स्टार्ट करवाऊंगी ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में क्या चीजें आती हैं? रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम कौन से? हमारे सारे हिमालयन रिवर्स, जो मैंने आपको भी गंगा का एग्जाम्पल भी दिखाया था, और पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर में हमारी जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स आती हैं, वन बाय वन उनका रिवर्स को, तो रिवर्स को हम वन बाय वन एक एक करके सारी इंडिया के रिवर्स को कवर अप करेंगे। क्लियर हुआ? तो ऐसे वन बाय वन सारी रिवर्स भी आती जाएंगी, कंप्लीट करते चलेंगे। फिर रिवर सिस्टम में ही यू हैव टू स्टडी, रिवर सिस्टम में ही आप लोगों को जो है रिवर का ड्रेनेज पैटर्न, कि रिवर जो है वो कैसे फ्लो करती है, उसके जो पैटर्न है उस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे करके। उनको इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, उसमें कौन से डैम बने हुए हैं, उसमें कौन सी ईस्ट फ्लोइंग है, कौन सी वेस्ट फ्लोइंग है, उनको डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे चल रहा है, उनका हेल्प क्या है, वो सारी चीजें। क्योंकि आज के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। तो मेंस के रिस्पेक्ट में आपका इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स सुना है ना सब लोगों ने, कि दो रिवर्स को यहाँ पर इंटरलिंक कर दो। अगर हम यहाँ पे दो रिवर्स को मिक्स कर देंगे, जोड़ देंगे, मिक्स नहीं कर देंगे, बेसिकली जोड़ देंगे, तो उससे क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, मैं आपको ये बताती हूँ। यहाँ पर इसके लिए आपने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के लिए आपने पढ़ना है। मैंने ये पूरा एक बनाया हुआ है यहाँ पर, इसमें पीपीटी वगैरह। तो इंटरलिंकिंग पे आपने, मैं आपको बताऊंगी कैसे कवर अप करना है, कैसे कैसे उसका आंसर फ्रेमिंग करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। उसमें आपने वैसे कवर अप करना है। फिर उसके बाद ये होते ही हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैसे कि क्लाइमेट। क्लाइमेट में हम लोग मॉनसून सिस्टम को, एल नीनो, ला नीना, सीजन्स के बारे में, साइक्लोन्स के बारे में, ये सबको कवर अप करेंगे। फिर इंडियन ज्योग्राफी में मैं आपको टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करवाऊंगी मिनरल्स का, इंडस्ट्रीज का, उनकी लोकेशन क्या है, उनकी सिग्निफिकेंस कहाँ है, और कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रीज। देन एग्रीकल्चर, पूरा एग्रीकल्चर का टॉपिक, एवरीथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। फिर मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी वेजिटेशन। वेजिटेशन में आपका सॉइल, आपका फॉरेस्ट, फ्लोरा, फौना, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सारी जो भी हमारी टाइगर रिजर्व्स, ये सब कुछ जो बने हुए हैं, वो जो भी आपका सब फ्लोरा एंड फौना में काउंट होता है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, इस तरीके से हम पूरा यहाँ पर कवर अप करेंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट जो पूछे जाते हैं। दीज आर द मोस्ट बेसिक थिंग्स जो आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ये जैसे ही कंप्लीट होगा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंडियन में ही, जिसमें हम लोग क्या कवर अप करेंगे, हमारा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन में आपके रोड के सारे जुड़े हुए, रोडवेज, हाईवेज, वाटरवेज, एनर्जी के सोर्सेस, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, सारा कवर अप करेंगे। फिर ह्यूमन डेमोग्राफी। ह्यूमन डेमोग्राफी में ह्यूमन का सेंसस जो हमारा 2011 में हुआ था, डेमोग्राफिक्स वगैरह पूरा कवर अप करेंगे। ये है आपका इंडियन ज्योग्राफी। बेसिक सारी चीजें हैं ये इंडियन ज्योग्राफी से जुड़ी हुई, जो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में। समझ रहे हो? तो ये है आपका, इस आपके जो डाउट्स वगैरह होंगे, आई डेफिनेटली टेक दैट डाउट्स, बट उससे पहले आप पूरा समझेंगे, फिर उसके बाद अपने डाउट्स पूछिएगा वन बाय वन। तो अब इंडियन ज्योग्राफी का सबको क्लियर हुआ कि ये सिलेबस है, और मैंने बहुत शॉर्ट में बताया। अभी अभी इनके माइक्रो टॉपिक्स, इसमें और डिटेल में जो है वो अभी हम कवर अप करेंगे। जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी, उसमें हम उसको कवर अप करते चलेंगे कि जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्या है उसमें, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। इफ यू आस्क बुक, तो मैं आपको सबसे पहले ये सजेस्ट करूंगी, बिल्कुल बुक रेफर करनी है आप लोगों को, बट डायरेक्टली बुक को रेफर मत कीजिएगा। पहले स्टार्ट कीजिए एनसीईआरटी के बेसिक से, बिल्कुल एनसीईआरटी के बेसिक्स से स्टार्ट कीजिए।
बेसिक अगर आपको आता है, इफ यू आर वेल अवेयर ऑफ द बेसिक्स, देन तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अभी नहीं आता है, हाँ अभी रेडमी 10, अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आते हैं, वेट करो, अभी मैं बता रही हूँ। अगर तो आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है, देन प्लीज गो फॉर 9th क्लास एनसीईआरटी, द वेरी बेसिक फॉर इंडियन ज्योग्राफी। सबसे बेसिक और बेस्ट बुक है इंडियन ज्योग्राफी की, वो है एनसीईआरटी, बेस्ट बुक है, ठीक है। नहीं आता है तो, और साथ में आप मेरी क्लास कंप्लीट करते जाएंगे, नोट समझते जाएंगे, क्लास कंप्लीट करते जाएंगे, और उसके बाद पहले आप एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के बेसिक्स, क्लास 9th के नोट्स वगैरह ये सब करोगे, और फिर उसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, देन आप यहाँ पर अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पे जाओगे। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगी हर स्टूडेंट को कि डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक पे मत जंप करना, कुछ नहीं हासिल होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जंप मत करना कि भाई हम तो सीधा ही आज के दिन ये पूरा कंप्लीट करके तीर मारेंगे, ऐसा मत सोचना, ऐसा हो नहीं पाता है, ठीक है। कुछ समझ नहीं आएगा, 2 मिनट पढ़ोगे, बोर होकर के बुक रख लोगे, ठीक है। तो आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स पे मत जाके पहले एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करो। जिसका बेस नहीं है, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, जिनको आता है वो बुक्स पढ़ सकते हैं सीधा, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स तो पढ़नी ही है, उससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज गेन हो, वो तो पढ़नी है। तो स्टैंडर्ड बुक्स आप लोगों की जो मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगी, एक तो है ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन। आई पर्सनली सजेस्ट दिस बुक, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बुक है माजिद हुसैन, बहुत ही क्रिस्पी लैंग्वेज में लिखी हुई है। और दूसरी है D.R. खुल्लर। ये स्टैंडर्ड बुक्स है जो आप फॉलो अप कर सकते हैं एनी टाइम फॉर ज्योग्राफी, इंडियन, वर्ल्ड, इकोनॉमिक, ह्यूमन, हर एक के लिए, नॉट ओनली फॉर वन कॉन्सेप्ट, फॉर एवरी कॉन्सेप्ट। तो पहले आप लोगों को एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ बढ़ सकते हो इजीली, ठीक है। ये बुक्स के नाम मैं आपको बता रही हूँ, अभी और भी इसमें समझते जाएंगे, पर ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको कवर अप करना है अपने नोट्स के साथ साथ, ठीक है भाई। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो जैसे ही हम लोग ये सब कंप्लीट करेंगे, हम लोग इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, हमारा नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ज्योग्राफी में। देखिए फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है, फिजिकली जो चीजें हमें दिख रही हैं अर्थ में, फिजिकली, राइट। अली सागर आते हैं अभी आपके क्वेश्चन पे, वेट करो, सब क्वेश्चंस लूंगी मैं, जस्ट वेट, अपना लेक्चर अभी पूरा वेट करो, सबके क्वेश्चन का आंसर होगा, यही हूं मैं। फिजिकल ज्योग्राफी में आप लोग सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी, ये मैं आपको यूपीएससी का प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस बता रही हूँ। जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग सबसे पहला स्टडी करते हैं कि अर्थ का ओरिजिन क्या है, सबसे पहले अर्थ का ओरिजिन। ऐसे ही आप अर्थ का ओरिजिन कंप्लीट करते हुए ही आप स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को पढ़ोगे कि अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है। फिर उनमें जो टाइप्स आते हैं रॉक्स के टाइप कैसे बनते हैं, वेदरिंग, इरोजन, डेपोजिशन, ये कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, लैंड फॉर्म्स कैसे बनते हैं, अर्थ का इंटीरियर कैसा दिखता है, क्रस्ट, मैंटल, कोर, ठीक है, अर्थक्वेक का आना, अर्थक्वेक्स का फॉर्मेशन होना, कैसे फॉर्म होते हैं अर्थक्वेक, साथ ही साथ रॉक्स कैसे बनती हैं, उनका यूज क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे मिलती हैं, वॉल्केनोस कैसे आते हैं, ये स्ट्रक्चर्स हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जियोमॉर्फोलॉजी के। इसकी स्टडी को, या मैं ये शॉर्ट में कह लूं, अर्थ के इंटीरियर की स्टडी को हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, कि अर्थ में क्या क्या चीजें हैं उसे हम कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, वर्ड यूज किया जाता है, तो इसी को हम स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होगा, मतलब इसमें टाइम लगेगा, लेट मी टेल यू, ये टॉपिक बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है, क्योंकि इससे से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो अल्टीमेट टाइम कंज्यूम करेगा हमारा ये, ठीक है। और इन क्लासेस को आपने मिस भी नहीं करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं, आपका बेसिस फॉर्म करेंगे।
फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे ये कंप्लीट होगा हम लोग ओशियानोग्राफी पे जाएंगे, ओशन की स्टडी करेंगे पूरा। ओशियानोग्राफी में क्या आता है? ओशनोग्राफ, ओशन की स्टडी। यस डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट दी रिकॉर्डिंग ऑफ क्लासेस 100% अली। सारी की सारी रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी, जैसे अभी का लेक्चर मैं पूरा रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। मैंने आप लोगों के आते ही लेक्चर रिकॉर्ड किया जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो जैसे मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया ऐसे ही आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग हर लेक्चर की मिलेगी, ऐप पे अपलोड होती जाएगी, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। बट मैं ये सजेस्ट करूंगी कि हर कोई स्टूडेंट लाइव क्लासेस जो है अटेंड करे। लाइव क्लासेस में आपकी एक तो रूटीन रूटीन बनी रहेगी, दूसरा डाउट्स पूछ सकते हैं, तीसरा आपका एक कंसिस्टेंसी रहती है, क्योंकि क्या होता है ना कि कंसिस्टेंसी उतनी नहीं होती है ऑनलाइन क्लास में। लेकिन जिसने पढ़ना है वो ऑनलाइन ऑफलाइन यहाँ पे नहीं देखता। मेरा ऐसा मानना है कि ऑनलाइन ऑफलाइन डजंट मैटर अनटिल एंड अनलेस आपकी खुद की मोटिवेशन उतनी ज्यादा है कि मुझे कवर अप करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कि आपका ऑनलाइन है या ऑफलाइन, ठीक है। और लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, उनकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी यहाँ पर प्रॉपर, आप लोग आराम से रिकॉर्डिंग भी अपनी चेक कर सकते हो। बट ट्राई कीजिए कि आप ऑनलाइन क्लास को उसी वक्त लो यहाँ पर। हाँ बिल्कुल अली सागर, आई अंडरस्टैंड कई बार नेटवर्क इशू होता है, बिल्कुल आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है। बिल्कुल है ये चीज। सो तभी हमने एक ऑप्शन रखा है कि हर स्टूडेंट का एक्सेस, हर स्टूडेंट के पास एक्सेस हो तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, ठीक है। डेली क्लासेस लगेंगी यहाँ पर आपकी, डेली आपकी क्लासेस होंगी, टाइम टेबल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली मेरी क्लास आपके साथ 9 o'clock रहेगी, ठीक है। डेली रखेंगे क्लास को, मिस नहीं करेंगे क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है हमें। ओके वापस आते हैं सिलेबस पे, फिर आपके मैं डाउट्स को और आंसर करती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी जैसे ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी में हम लोग क्या कवर अप करते हैं, हमारे जो ओशन करंट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओशन करंट्स कहाँ बने हुए हैं, एल नीनो, ला नीना, आई होप सब लोगों ने ये टर्म सुनी होंगी, ITCZ, इससे क्वेश्चंस आते हैं। वेव्स से, जो टाइड्स, नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड, इनकी फॉर्मेशन, ठीक है। उसके अलावा आपका टेम्परेचर का क्या सीन रहता है, टेम्परेचर, सैलिनिटी, कहाँ पे कितनी बनी रहती है, वो सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। ये आप लोगों को ओशनोग्राफी में कवर करना है। ये आपका सिलेबस है, प्लीज नोट डाउन द सिलेबस, लिखते रहिए साथ साथ। ठीक है, प्रीलिम्स में या केएएस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अभी आपको प्रीलिम्स का सिलेबस बता रही हूँ, प्रीलिम्स पे पहले हम पढ़ेंगे, फिर मैं आपको मेंस का सिलेबस भी एकदम, ठीक है, मैं आपको बताती रहूंगी। फिर उसके बाद आप लोगों का ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी में आप लोगों को क्या पूछा जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन पे क्वेश्चन आते हैं, पॉपुलेशन, हमारी ट्राइबल प्लेसेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इंडस्ट्रीज के ऊपर, अर्बनाइजेशन का प्रोसेस, माइग्रेशन का प्रोसेस, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिक ये पूछा जाता है, राइट। बाकी पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आपके वर्ल्ड का पूरी कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ना होता है, हमारी सारी कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ठीक है। लास्ट ईयर अटेंडेड योर फ्यू लेक्चर्स विच वर मोस्ट बेनिफिशियल, थैंक यू गौहर बशीर, बिल्कुल यही आप लोगों को इसमें पढ़ना है, ठीक है। यही सारे लेक्चर्स में यही सब आपको रीड यहाँ पर करना है। मैम ये सब नहीं सुनना है तो क्या सुनना है, भट्ट मुजफ्फर क्या सुनने आए हो, और फिर ये सब लेक्चर्स में अगर ये नहीं सुनना तो और क्या सुनने आए हो। यस अली सागर, बिल्कुल मैं समझ रही हूँ। कई बार इंटरनेट शटडाउन हो जाता है तो इट्स ओके, जब इस तरीके की सिचुएशन होगी सो क्लास को हम नेक्स्ट डे पोस्टपोन कर लेंगे, या फिर हम एक्स्ट्रा 2 आवर्स किसी दिन, पॉसिबल जब भी होगा, जिस दिन ऑफ होता है, कभी संडे है जैसे, तो हम एक्स्ट्रा 2 आवर्स रख के उस दिन अपना सिलेबस को कंपनसेट कर लेंगे। आप इसकी टेंशन मत लीजिए, वो मेरी हेडेक है, वो मेरी हेडेक है कि अगर कभी ऐसा इशू आ जाता है तो क्लासेस को कैसे मैनेज करवाना है, दिस इज माई हेडेक। तो वो आप उसकी टेंशन मत लो, आप सिर्फ अपना ये सोचो कि आप लोगों ने टाइम से क्लास पे आना और कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करके रखनी है, वो मेरी यहाँ पर, ठीक है, हेडेक है।
मेरी क्लास रेगुलर बेसिस पे जो है गौहर वो स्टार्ट होगी 2 फरवरी से आपको लेक्चर स्टार्ट करने होंगे, ठीक है। और एक दिन में कितना स्टडी करना है, एक दिन में देखो यार, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक दिन में इतना घंटे पढ़ लो KS IAS निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वालिटी स्टडी मैटर्स। क्वालिटी आपकी बढ़िया होनी चाहिए। आप क्वालिटी अपने जो है 5 आवर्स अगर बढ़िया से दे देते हो क्लासेस के अलावा, मैं क्लासेस के अलावा की बात कर रही हूँ, ठीक है। क्लासेस के अलावा 5 आवर्स अगर आप तसल्ली से बैठ के पढ़ते हो तो आई वुड से कि काफी अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट करना शुरू कर देंगे। 5 आवर्स डेली बेसिस पर कंसिस्टेंसी के साथ, रुकना नहीं है ऐसे कि आज हम नहीं करेंगे चलो कुछ काम आ गया, ये है XYZ कुछ भी, ऐसे नहीं। प्लीज कंसिस्टेंसी से 5 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ो, क्वालिटी स्टडी। क्लासेस के अलावा, क्लासेस भी आप 3 to 4 आवर्स की ले रहे हो, वो करोगे प्लस 5 आवर्स की स्टडी, दैट इज इनफ, ठीक है। ये स्टार्टिंग में आपके लिए इनफ रहेगा, उतना करो। मतलब मेरा सजेशन हर स्टूडेंट को ये, मैं तो बिल्कुल नहीं कहती 15 घंटे पढ़ो, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से कोई इतना बेवकूफ नहीं होता है कि कोई पर्सन यहाँ पर 15-15 घंटे पढ़े, नहीं होता, इतना पॉसिबल भी नहीं होता, ठीक है। बस इतना ट्राई करो कि जो पढ़ रहे हो वो क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, बेसिक्स कहाँ से पढ़े, ओके। देखिए, बेसिक्स पढ़ने के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया है, हर स्टूडेंट के लिए मैं बेसिक्स बता रही हूँ, ये है NCERT क्लास 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इसको पढ़े बिना ज्योग्राफी नहीं हो सकती है। इंडियन ज्योग्राफी के लिए सबसे बेसिक बुक है। प्लीज इसको गो थ्रू जरूर करिएगा क्लास के बाद ही, ठीक है। तो ये अपना NCERT के बेसिक्स को स्टार्ट करो इससे, देन यू कैन गो फॉर योर बुक्स, योर अदर आइटम्स, अपना सॉल्व कर सकते हो, अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह काफी सारी चीजें आप यहाँ पे ले सकते हो, है ना। तो ये आप लोग को मैं यही बोलूंगी कि इसको सजेस्ट करूंगी कि इसको पढ़ो पहले। क्लियर है सबको यहाँ तक? ये है आपका बेसिक इंपॉर्टेंट सिलेबस जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ये चीजें पढ़नी है। मेंस का सिलेबस आज मैं डिस्कस नहीं करूंगी, मेंस का सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट आगे की क्लासेस में, ठीक है। ये आपको यहाँ पर हाँ जी, जहांगीर कसाना, बिल्कुल आपको ज्योग्राफी ऑफ कश्मीर डेफिनेटली पढ़नी है, नहीं अलग से पढ़नी पड़ेगी। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर KAS आपको ज्योग्राफी ऑफ कश्मीर एंड जम्मू कश्मीर अलग से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी तो पढ़ ही रहे हो, वो तो चलो है ही हमारा, वो तो पढ़ना ही है अपनी को, लेकिन आपको अलग से पढ़ना, ठीक है। वी डोंट हैव एनी राइट टू आस्क क्वेश्चन, एंड डेफिनेटली यू हैव अ राइट टू आस्क क्वेश्चन, बिल्कुल पूछोगे। बट जब मैं पढ़ा रही हूँ थोड़ा सा उस समय मत भूलना, वैसे अदरवाइज यू कैन आस्क एनी टाइम। और IAS और KS का सिलेबस, यस पोको, ऑलमोस्ट सेम चलता है, बस KS के सिलेबस में ज्योग्राफी ऑफ कश्मीर ज्यादा ऐड हो जाती है। उसमें जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स, जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी, उसमें वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर, वहाँ के सीजन्स के ऊपर, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर की और चीजें, कोई रेलवे स्टेशन, कोई टनल, कोई पास, वो ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। वहाँ के नेशनल पार्क, वहाँ की स्पेशलिटी, वो सब चीजें ज्यादा आती हैं, ठीक है। तो ये आपको एक्स्ट्रा वहां के लिए पढ़ना होगा, बाकी ऑलमोस्ट सम सिलेबस है। यार देखो, लेवल सेम हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत IAS के लिए बहुत डीप स्टडी, KS के लिए कम है, ऐसा नहीं। लेवल सेम है, पढ़ना दोनों में पड़ता है, दोनों में डीप स्टडी करनी है। ऊपर ऊपर से पढ़ के दोनों एग्जाम नहीं क्लियर होंगे आपके, कोई एग्जाम ऊपर ऊपर से पढ़ के क्लियर नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको जब पे है यहाँ पर कितना पे करना है, वो आपको यहाँ पर जो नंबर है उसी पे कॉल करके पूछेगा, ठीक है। यहाँ पर आई एम नॉट द राइट पर्सन, आई एम अ फैकल्टी हियर, सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू द फीस एंड अमाउंट एंड एवरीथिंग। आई वुड सजेस्ट कि आपका जो यहाँ पर नंबर रजिस्ट्रेशन का दिया उस पे आप ये सारी क्वेरीज पूछिए, ठीक है। मेरे से आप स्टडी रिलेटेड क्वेरीज पूछो, टाइम पूछो, कितना मैम पढ़ाओगे, कैसे कराओगे, ये सब पूछो आप मेरे से, नोट्स कैसे दोगे वगैरह वगैरह, वो मेरे से पूछो, वो मेरी जिम्मेदारी है। बाकी ये सब जो छोटे मोटे है ना, रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, क्या कहाँ पे कितना फीस है वगैरह, वो आप जो मैनेजमेंट है और सर है उनसे पूछिए, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी टीचर बिल्कुल पोको, बाकी सब्जेक्ट्स यहाँ पर बाकी टीचर्स हैं वो कराएंगे। मैं अभी आपको ज्योग्राफी कराऊंगी और आगे चल के पॉलिटी होगा, पहले ज्योग्राफी रहेगा, ठीक है।
हाँ जी, नोट्स मिलेंगे दानिश, बिल्कुल नोट्स मिलेंगे अलग से। जो मैंने आपको यहाँ पर नोट्स दिखाए थे अभी, ये वाले, ये मेरे लिए थोड़ी है, ये आप ही लोगों के लिए हैं। मेरे लिए थोड़ी है नोट्स, ये आप ही लोगों के लिए बनाए गए हैं, तो ये आप ही लोगों को मिलेंगे यहाँ पर नोट्स। ठीक है, ये जो नोट्स आप सामने देख रहे हो ये आप ही के लिए हैं, तो यहाँ पर आपका ही रहेगा। ठीक है, आपको मिलेंगे अलग से ड्राइव फोल्डर में, यू विल गेट ईच एंड एवरी नोट्स। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर किसी भी और लैंग्वेज में यहाँ पे लिख रहा है, वो मुझे यहाँ पर नहीं पता, ये जो लैंग्वेज है वो मुझे नहीं पता कौन सी है, तो आप एक्चुअल लैंग्वेज में लिखिए। ठीक है, जो हमारी हिंदी या इंग्लिश उसमें लिखो, मुझे ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती। बेसिक बुक आपको एनसीईआरटी का, आपको कहीं से भी मिल जाएगी। एनसीईआरटी की बुक आप डाउनलोड कर लो एनसीईआरटी की वेबसाइट से, पाठशाला पे जाके। ठीक है, उस पे आपको इजीली, वेबसाइट पे आपको आराम से मिल जाएगा उसमें। किसी भी वेबसाइट पे जाओ एनसीईआरटी की, आराम से आपको सारा मिल जाएगा। नंबर जिस पे पेमेंट करनी है, मैं नंबर आपको बता देती हूँ। नंबर आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। 9797898208। यस गौहर, बिल्कुल। मैं आपको कश्मीर की ज्योग्राफी भी कवर करवाऊंगी, डोंट वरी। मैं आपको कश्मीर की ज्योग्राफी भी कवर अप करवाऊंगी। ठीक है, लास्ट में होगी, लेकिन पहले इंडियन का और वर्ल्ड कंप्लीट होगी, लास्ट में इंडियन कश्मीर की ज्योग्राफी पे आएंगे। अभी नहीं करेंगे उसको स्टार्ट, वो हम लास्ट के लिए रखेंगे। ठीक है, पहले हम बाकी बेसिक्स कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ये है आपका। बाकी जो अखबार पढ़ना है, हाँ आप पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर भी रीड कर सकते हो। न्यूज़पेपर आप करंट अफेयर्स के लिए स्टडी करेंगे, आपकी बिल्कुल चॉइस है, आप न्यूज़पेपर की डेफिनेटली स्टडी कर सकते हो, बट दैट विल बी फॉर द करंट अफेयर सेक्शन। ज्योग्राफी में जो करंट अफेयर होंगे वो मैं आपको करवा दूंगी, उसकी टेंशन मतलब वो मैं क्लास में ही आप लोगों को कवर अप करवाती जाऊंगी, जो जो इंपॉर्टेंट आते जाए। ठीक है, तो ये सब अपना कवर करिएगा। और ये डेमो है, बेसिकली पेड क्लास नहीं है, ये डेमो क्लास है, टू गिव यू ओरिएंटेशन इंट्रोडक्शन ऑफ द होल थिंग। ये सिर्फ एक डेमो क्लास है। ठीक है भाई, बाकी जो है इसमें एक और क्लास हम रखेंगे यहाँ पर, उसमें और आगे के कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करेंगे। और बाकी आप लोगों को मेरा टीचिंग का कुछ भी देखना है, आप लोग कोग्निटिव अकेडमी के चैनल पे जा करके मेरा नाम वहां पे सर्च करेंगे, ज्योग्राफी के लिए आपको मिल जाएगा। वहां से भी आपको मिल जाएगा सारा कुछ। नहीं, इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ाऊंगी, इकोनॉमिक्स जो है दूसरे टीचर हैं वो कंप्लीट कराएंगे, इकोनॉमिक्स इज नॉट माय एक्सपर्टीज सब्जेक्ट ना, इसलिए वो दूसरे टीचर आपको करवाएंगे। मैं आपको अभी के लिए ज्योग्राफी, आगे चल के पॉलिटी। ठीक है, अभी ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे हम लोग पहले, क्योंकि वन बाय वन ही हम टॉपिक्स को स्टार्ट कर सकते हैं ना, एक साथ तो पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, अशफाक, मेरा तो यही कहना है कि कुछ नहीं होता ऐसा कि बीएससी स्टूडेंट के लिए क्या बढ़िया है, हर चीज ही बढ़िया है। इफ यू आर लाइक आपका इंटरेस्ट है ज्योग्राफी में या पॉलिटिकल साइंस में या हिस्ट्री में या एडमिनिस्ट्रेशन में, उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या ऑप्शनल लोगे। जस्ट इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। जैसे मेरा इंटरेस्ट मैं बताऊं आपको, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो मेरा है जैसे पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है पॉलिटी में और इंटरनेशनल रिलेशंस के पूरे उसमें, तो मेरा यहाँ पर मेरे सब लिए वो सब्जेक्ट ठीक रहेगा। ठीक है, हाँ इसमें जो पूछ रहे हैं, मैं आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं जो हूँ यहाँ पर दिल्ली में हूँ। आई एम प्रेजेंटली टीचिंग इन ओनली आईएएस ऑल्सो, ओनली आईएएस राजेंद्र नगर करोल बाग में, वहां पर प्रेजेंटली आई एम टीचिंग ऑफलाइन बेसिस पर। एंड ये मेरा मतलब ऑनलाइन इनिशिएटिव है, उसके लिए ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, राइट।
ऑप्शनल का मसला है क्या रखे, ऑप्शनल भी मैं आपको बताऊंगी अभी आगे के टाइम पे। आई विल टेल यू अबाउट दी ऑप्शनल ऑल्सो, कि आप अपना ऑप्शनल कैसे चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसके लिए गाइड जरूर करूंगी स्टूडेंट्स को कि कैसे आप अपना ऑप्शन चूज करके अपने हिसाब से देख सकते हैं कि जो आपको सही लगे वो आप चूज करो। अल्टीमेटली डिसीजन आपका है, बट आई टेल यू द स्ट्रैटेजी फॉर। ठीक है, थैंक यू सो मच गौहर बशीर। अली सागर, डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बीटेक हो या क्या है, इसमें तैयारी किया कुछ नहीं। मैं खुद बीएससी की स्टूडेंट हूँ, मैं खुद यहाँ पर बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स किया। दैट डजंट मैटर। आपका इंटरेस्ट है, आपको जरूरत है, पढ़ना है, इंटरेस्ट है, सारी चीजें, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक इट। डजंट मैटर कुछ भी चीजों का। ठीक है, ओके फाइन। बट मुजफ्फर, बिल्कुल इसके लिए भी हम एक और सेशन रखेंगे जिसमें वी विल बी स्टडिंग अबाउट की जेकेएस का सिलेबस कैसे स्टार्ट करना है। मैं आपके सामने जेकेएस का सिलेबस पूरा सामने दिखा के पूरा एक डिकोड कर दूंगी सिलेबस के लिए, बेसिक क्राइटेरिया और क्या क्या चीजें फॉलो करनी होती है। आई टेल यू एवरीथिंग। ठीक है, तो अभी तो मैंने ज्योग्राफी का थोड़ा सा बताया है। बाकी जो आगे फाइनली इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे, जो पूरा अपना एडमिशन लेते हैं, उनको आई विल टेल एवरीथिंग, एक एक करके सारी चीजें मैं पूरा समझाती जाऊंगी। ठीक है, नहीं मैंने आईएएस नहीं किया है क्रैक, मैंने यूपीएससी, सीडीएस एंड सीएपीएफ किया है। सीडीएस और सीएपीएफ का, डिफेंस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट के लिए वो किया है। ग्रेजुएशन होती है, क्वालिफिकेशन